तो अयोध्या बदल रही है, राम लला आ रहे हैं, स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आ रहे रघुनंदन, करें उनका अभिनंदन। निश्चित ही रामायण की आपने बात की, उसका जो नाम है अपने आप ही उसमें सब कुछ निहित है। उसका जो नाम दिया है रामचरितमानस। रामचरितमानस, अगर हमारा चरित्र उस प्रकार से हो जाएगा तो ये जितने भी लोग जिनकी आप बातें करते हैं कि वो विरोध में हैं या किस तरीके से हैं, वो मैं समझता हूं कि उनके अंतस में वो भाव तक भी नहीं आएगा। पर तो रामचरितमानस को लेकर भी बहुत सारों के जो विचार हैं वो आपके सामने हैं। उन्हें तो रामचरितमानस पर भी निश्चित ही उनके लिए हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दें। और जो इतना वातावरण ये राममय बना हुआ है, उसके पीछे भी मैं समझता हूं कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो ये कहती है उनको कि आप ऐसा करो, जिससे कि जो उसके कार्य में लगे हुए हैं वो डिस्टर्ब हों। परंतु जो उसके कार्य में लगे हुए हैं, मैं यही कहता हूं कि उनकी बातों पर उनको ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं ही नहीं। उनको निरंतर अपने सेवा के कार्य में लगा रहना चाहिए। मैंने क्रांति के रूप में भी इस यज्ञ को देखा। इस जो ये सारा राम जन्मभूमि का प्रचलन चला और आज वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होते हुए भी उसके भी साक्षी होने जा रहे हैं। जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा प्रारंभ की और किस प्रकार से स्वागत हुए, कितना विरोध हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सबके समक्ष है। और शिला पूजन के टाइम पर भी ये जितने भी कार्य हुए हैं, सब में एक उत्साह और एक जागृति की है जन जन में। और वही कारण रहा है कि आज ये सामूहिक रूप से इतना वातावरण राममय बन गया है कि अब वो जितना मर्जी कोई चिल्लाता रहे, जितनी मर्जी कोई नकारात्मक बातें करता रहे, आज इतना सकारात्मक स्वरूप बन चुका है कि उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। और हमारे को हर आदर्श जीवन में कैसे रहना है, भाई भाई में, पिता पुत्र में, अनेकों जितने भी संबंध हैं, दिनचर्या से लेकर के सारी चीजें मानस में निहित हैं अगर हम उसका अनुसरण करते हैं तो। और निश्चित ही राममय वातावरण उसी समय हो जाएगा जब हम मानस को अपने जीवन में उतार लेंगे। हमारे दिनचर्या में, वो काया क्रियाकलाप में वो सब कुछ निहित हो जाएगा। ये समय ऐसा नहीं है कि हर विषय पर हम ज्यादा विस्तार से चर्चा करें। निश्चित ही जो स्वामी जी बात कर रहे थे, पहले हमने देखा अपने प्रारंभिक शिक्षा के समय पर कि नाट्य कला हुआ करती थी, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलती थी, उससे वो उपदेश ग्रहण करते थे उस पात्र से। और अगर ये मंचन का कार्य और भी इसको गति दी जाए तो मैं समझता हूं कि आज जिसके पास समय का अभाव है, युवा वर्ग जो है वो उस नाट्य के माध्यम से उसके साथ जुड़ेगा और जन जन तक वो प्रेरणादायी प्रसंग उनके जीवन में आएंगे और उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल परिवर्तन होना भी चाहिए।